Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. In this video, we are going to discuss the important questions from your art and culture section. This is the very important topic for all the competitive examination. So let's start the today's. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर से किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे आने वाले सारे लेक्चर्स को. फर्स्ट आपके आते हैं फेस्टिवल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है. सेकेंड इज डांस फॉर्म. थर्ड वन इज ट्राइब, जो मोस्ट फेमस टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं. मॉन्यूमेंट से रिलेटेड आते हैं. आपका केव कहाँ पे है, केव आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड प्लेसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं. ये तो वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स हैं एग्जामिनर्स के, इन पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी रेस्ट कुछ कुछ करंट अफेयर में जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो आपका फेस्टिवल से रिलेटेड है. फेस्टिवल से रिलेटेड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन. संघाई आपका बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट का है. ऑप्शंस आर असम, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, दैट इज मणिपुर. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो भी दिखाया हुआ है, मणिपुर संघाई फेस्टिवल. ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है इमेज के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल. ऑप्शंस आर नागालैंड, मिजोरम, असम एंड मेघालय. अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्नबिल आपका इमेज के थ्रू कुछ. यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखेंगे तो मोस्टली वहाँ पे ट्राइब्स आपकी रहती हैं, जैसे नागा ट्राइब, ये सारी हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्राइबल का फेस्टिवल है. आप लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म से कुछ गेस कर सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज नागालैंड. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली. कहाँ पे आपका एलिफेंट फेस्टिवल एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है. अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आप करेक्ट आंसर को गेस कर पा रहे होंगे. ऑप्शंस आर जयपुर, जोधपुर, कोटा एंड अजमेर. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जयपुर. जयपुर आपका ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी याद रखना है. क्या जयपुर को आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. आप ऑप्शन देंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस और नो. ठीक है, यूनेस्को आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिसाइड करती है. ठीक है, तो इंडिया में आपका क्या जयपुर जो पिंक सिटी है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है या नहीं, आप बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, which among the following is the oldest surviving rock cut cave in India? ऑप्शंस आर बाघ केव, एलोरा केव, उद्यानगिरी केव एंड बाराबर केव. अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रॉक कट केव, इसका मतलब क्या है, एक रॉक के टुकड़े को, रॉक को मतलब बड़े बड़े रॉक्स को कट करके उसने क्या बनाएंगी, आपकी केव्स बनाएंगी. ठीक है, अभी मैं सारे आपको एक एक इमेज को दिखाऊंगी. अब इसमें पूछा है कि सबसे पुरानी कौन सी सर्वाइविंग है जो अभी तक भी प्रेजेंट है. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज बाराबर केव. ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन बिहार. ठीक है, अब हम बाकी केव्स देखते हैं. बाघ केव, एलोरा, एलिफेंटा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. आपको मैं इमेज के थ्रू दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये रॉक्स के कट करके आपकी बनाई जाती है. अब यहाँ पर आप देखेंगे बाघ केव, ये देखिए आप, बड़ा बड़ा सा रॉक है ऊपर पे और नीचे आपको क्या बनाएंगे, केव्स बनाएंगे, इसीलिए इनके नाम क्या है, रॉक कट केव. नेक्स्ट आप देखेंगे एलोरा केव है. ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, एमपी में. तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये बाकी सारी केव्स कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, तो इसी तरीके से आप वाली देख सकते हैं. ये देखिए ऊपर बिल्कुल रॉक है और उसमें बहुत, ये वाली केव आपकी पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल में बहुत सारी पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं अलग अलग तरीके से. तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे इनके प्लेसेस आंसर देने हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं. Sataria dance, which is the one of the 8 principal classical Indian dance tradition, is from which of the following states? Options are West Bengal, Manipur, Mizoram and Assam. So the correct answer of this question is D. तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू हम रेस्ट ऑप्शंस को भी आंसर करते हैं. इसमें पूछा है कि टोटल कितने आपके क्लासिकल डांस. अब देखिए इस क्वेश्चन से मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज
टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 8 नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया, ठीक है। अब उसमें से एक तो आपको यहाँ पे दे दिया है असम का, ठीक है। तो रेस्ट कहाँ पे हैं आपके 7 रेस्ट कौन से हैं और कौन से स्टेट्स में हैं, तो ये हम देखते हैं, देखेंगे। ये देखिए भरतनाट्यम, कथक, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी एंड सटारिया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग 8 टोटल डिफरेंट ऑफ क्लासिकल डांस है। अब ये कौन से स्टेट्स के हैं वो भी हम देख लेते हैं। भरतनाट्यम आपका कहाँ का फेमस है, भरतनाट्यम आप देख सकते हैं, भरतनाट्यम इज तमिलनाडु, ठीक है। कथक आपका कहाँ का फेमस है, यूपी का। कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा एंड सटारिया असम, ठीक है। तो ये सारे आपको डांस फॉर्म और उनके स्टेट की ओरिजिन दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों चीज याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बहुत सारे टेम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस आर केरला, उड़ीसा, असम एंड तमिलनाडु। आप अगर इसको आपका आंसर नहीं भी पता है तो आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। जो आपका साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े आपके क्या है टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो जब भी टेम्पल के मोस्टली आई तो माइंड में एक चीज रखना कि हाँ साउथ इंडियन में बहुत अच्छा टेम्पल आर्किटेक्चर है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बट साउथ इंडिया ज्यादा फेमस है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर था जिसके टाइम पे आपका टेम्पल आर्किटेक्चर एकदम पीक पे पहुंचा था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। मौर्यन एम्पायर, मौर्य के बाद आपका आता है गुप्ता, तो मौर्य एम्पायर के टाइम पे रॉक कट केव पेंटिंग, केव जो आर्किटेक्चर है वो फेमस हुआ था। गुप्ता के टाइम पे क्या फेमस हुआ था, आपके टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत एकदम पीक पे था, ठीक है। तो सो टेम्पल आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट, मधुबनी a style of folk painting is popular in which of the following state in India। ये तो सबको मोस्टली पता होगा, बहुत ही फेमस और बहुत ही वेल नोन पेंटिंग है ये। बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज बिहार। आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखती है मधुबनी पेंटिंग आपकी। नेक्स्ट, वारली पेंटिंग इज इंडिजीनियस टू विच स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस आर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। So the correct answer is D, that is Maharashtra. Next is, in which city is the Film and Television Institute of India located? कौन से सिटी में आपका लोकेटेड है? ऑप्शंस पुणे, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पुणे। नेक्स्ट, इरूला ट्राइब वेल नोन फॉर स्नेक कैचिंग आर नेटिव बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सारे स्टेट्स के वेल नोन जो फेमस हैं वो ट्राइब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इरूला ट्राइब बहुत फेमस है बिकॉज स्नेक कैचिंग के लिए, ठीक है। तो कहाँ की है ये आपकी, तो इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड एंड मिजोरम। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज तमिलनाडु। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको प्लेस दिखाया गया है तमिलनाडु में, यहाँ पे आपको मिलेंगी सबसे ज्यादा ये वाली ट्राइब्स, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।